हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं और आज हमारी क्लास होने वाली है नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। ठीक है ना। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके नंबर सिस्टम पर बेस्ड हैं। ठीक है ना। नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि गिवन इज एन इंटीजर, व्हाट इज द रिमाइंडर 6n+3 का होल ऑफ स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 9। दिया गया एक पूर्णांक क्या है कि शेष आपका जो है 6n+3 के पावर 2 9 से विभाजित है। 3 है, 2 है, 1 है कि 0 है। तो अगर आप यहाँ पे 6n+3 के पावर 2 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा कि 0 आएगा। अगर आप 6n+3 के पावर 2 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए दिया गया है आपको 6n+3 के पावर 2 दिया गया है। ठीक है। तो यहां पर आप पहले फॉर्मूला लगा दीजिए a+b का होल ऑफ स्क्वायर। अब a+b का होल ऑफ स्क्वायर तो सबको आता है। ठीक है ना। a+b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो a² + b² प्लस होता है आपका 2ab। ओके, a² + b² + 2ab होता है। अब देखिए यहां पर क्या किया हमने, इस फार्मूले को यहां पे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका जो है 6n+3 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 36n² प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 2 × 6n+3 × 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 36n² प्लस 9 प्लस हो जाएगा आपका 3 2 × 6, 6 6 × 36n हो जाएगा। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 9 से। ठीक है ना। इसको डिवाइड किससे करना है, 9 से डिवाइड करना, इज डिवाइडेड बाई 9। तो रिमाइंडर क्या आएगा, जरा इसको देखिए भाई। इसको डिवाइड करना है आपको 9 से, तो आपने क्या किया, यहां पर 9 को कॉमन ले लिया। अगर 9 कॉमन ले तो कितना बचेगा आपका 4n प्लस 4n प्लस बचेगा 1। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप यहां पर चाहे n बराबर कोई मान रख के देख लीजिए। सपोज करो मैंने n बराबर 1 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 × 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 4 × 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 9 अपॉन 9, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो 9 से डिविजिबल है। तो यहां पर जब आप 6n+3 के पावर 2 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो 6n+3 के पावर 2 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 9 आर। कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं जो 9 का गुणज हैं। 100 है, 99 है, 98 है कि 101 है, 101 है। बताइए भाई ABCD में कौन सा सही आंसर होगा। ऐसी आपको उन टोटल 3 डिजिट्स जो 3 डिजिट्स की जो नंबर्स उनकी टोटल संख्या आपको बतानी है जो 9 का मल्टीपल है। ठीक है ना। तो जरा बताइए भाई कि कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 9 के मल्टीपल हैं। 100 है, 99 है कि 98 है कि 101 है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला 3 डिजिट्स
अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला 3 डिजिट नंबर बताइए, 3 डिजिट नंबर बताइए जो कि आपका 9 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे वो है 108। क्या है? 108 है। 108 आपका पहला 3 डिजिट आपका नंबर है जो आपका 9 से डिविजिबल है। अब इसी प्रकार से आपका जो है आगे भी होगा, जैसे 108 है, फिर क्या होगा आपका, फिर 108 के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 117, ठीक है ना, फिर हो जाएगा 126, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर हो जाएगा 999, जो आपका 3 डिजिट नंबर है जो आपका 9 से डिविजिबल है। 999 होगा लास्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो 3 डिजिट जो नंबर है लास्ट जो आपका 9 से डिविजिबल है वो है 999। सबसे पहला नंबर क्या है? 108, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पे हम लगाते हैं जो है nth टर्म का फॉर्मूला। क्या होता है? अगर nth टर्म की बात करें तो होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, जहां a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है। a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में क्या है आपका 108। d क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 9, ठीक है ना। a होता है आपका फर्स्ट टर्म और d होता है इनके बीच का डिफरेंस, और nवा टर्म क्या है आपका, तो यहाँ पे nth टर्म आपका 999 है, जो लास्ट टर्म है वो आपका 999 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको जरा यहाँ पे रख दीजिए इस फॉर्मूले में, देखिए आपका आंसर आ जाएगा कितना है यहाँ पे, जो जगह 999 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a कितना है 108 प्लस n-1, हमको n की वैल्यू पता करनी है, d कितना है आपका 9, ठीक है। अब देखिए जरा इसको 108 को इधर ले आइए, तो 999 माइनस 108 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n+1 इंटू 9, ओके। अब जरा इधर सॉल्व करें, कितना हो जाएगा ये, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1, 9 आएगा, और 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। 891 इक्वल्स टू हो जाएगा n+1 इंटू 9, n+1 इंटू 9 हो जाएगा, ओके। अब जरा 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो n+1 इक्वल्स टू हो जाएगा 891 डिवाइडेड बाई 9। जरा 9 से डिवाइड करिए 891 को, कितना आएगा, जरा 9 से डिवाइड करो तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना बचेगा आपका n+1 इक्वल टू 99, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 99 + 1, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, अर्थात तो कितनी संख्या है जो आपकी 9 से मल्टीपल है 3 डिजिट्स की, वो आपकी 100 है। कितनी है आपकी 100 है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे 3 डिजिट्स नंबर जो आपकी 9 से मल्टीपल हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट and the remaining income which is rupees 630 on other commodities, find his house rent। एक आदमी भोजन पर अपनी आय का 1/4 खर्च करता है, 2/3 घर के किराए पर, और शेष आय जो अन्य वस्तुओं पर है वो 630 रुपए है। उसके घर का किराया बताइए। 5040, 3520 की 4890 की 4458। बताइए क्या होगा सही आंसर भाई। ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा। उसके घर का किराया बताएं कितना है, कितना किराया वो देता है। 5000 रुपये देता है, 3500 देता है, कि 4048 रुपये देता है, कि 4400 रुपये देता है। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो किस प्रकार से निकलेगा। तो आप यहां पर देखो इसको लगाने का तरीका क्या है। एक आदमी भोजन पर अपनी आय का 1/4 खर्च करता है, 2/3 घर के किराए पर, और शेष आय
जो अन्य वस्तुओं पर 630 रुपए जाती है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं एक ऐसी संख्या मानता हूं जिसका मैं आसानी से 1/4 निकाल सकूं, जिसका मैं आसानी से क्या निकाल सकूं, 1/4 आसानी से निकाल सकूं। तो अभी आप यहां पर ऐसी संख्या मानेंगे जिसका आसानी से आप 1/4 निकाल सकें। जैसे कोई एक संख्या जरा मानिए, जैसे हम मान लो यहां पे लेते हैं 12, ठीक है ना। 12 अगर माने कि उसकी जो है टोटल आय थी वो है 12 थी, मैंने इसको माना कि टोटल जो इनकम थी, ठीक है ना, जो उसकी टोटल इनकम थी, जो उसकी टोटल इनकम थी वो 12 रुपए, ठीक है ना, 12 रुपए मैंने मान लिया। अब 12 रुपीज मैंने क्यों माना, चूंकि इसका 1/4 और 2/3 मैं आसानी से कर सकता हूं। अब देखिए 1/4 उसने किस में दे दिया, उसने दे दिया जो है एक आदमी भोजन पर, तो वो उसने जो है 1/4 खर्च कर दिया अपने फूड पर। तो अगर मैं बात करूं खाने के खर्च की, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं जो है खाने के खर्च की, खाने का खर्च, खाने का खर्च, खाने का खर्च, तो आप देखेंगे इसका 1/4, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 3 जा 12, 3 रुपए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा 3 रुपीज। अच्छा, घर का किराया, तो घर के किराए पर कितना देता है, 2/3, ठीक है ना। तो घर के किराए पर कितना देता है, जरा घर के किराए देख लो भाई, घर का रेंट, घर का किराया, घर के किराए पर कितना देता है, घर का जो किराया है वो उस पे 2/3 दे देता है। तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, 12 का 2/3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो घर के किराए पर वह उसका 8वां भाग मतलब 8 रुपए खर्चा कर देता है। तो अब देखिए 3 रुपए उसने खर्च कर दिया खाने पर और घर के किराए पर उसने 8 रुपए खर्च कर दिया, बचे कितने उसके पास, ठीक है ना, जो अन्य वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। तो आपने कहा 1 रुपए बचा भाई, 12 रुपए के हिसाब से उसने जो है 3 रुपए खर्च कर दिया किस पे, खाने पर, 8 रुपए खर्च कर दिया किस पे, उसने घर के किराए पर। तो 8 + 3 हो जाएगा आपका 11। तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो आपने कहा शेष बचा आपका 12 - 11, उसके पास 1 रुपये शेष बचा, ठीक है ना, जो वह अन्य वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। तो यहां पर देखिए 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा आपका 630 के, 1 बराबर हो जाएगा 630 के। तो अब देखिए घर के किराया कितना निकला था, 8, तो घर का किराया, ठीक है ना। हाउस रेंट की बात कर लेते हैं, हाउस रेंट कितना है उसका, हाउस रेंट कितना है, तो आपने कहेंगे 630 इंटू 630 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपका 80083 जा कितना हो जाएगा आपका 24, तो 4 आएगा, 2 आपका कैरी हुआ, 8 6 जा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 5040 आपका सही आंसर होगा, 5040 आपका सही आंसर होगा। उसके घर का जो रेंट है वो 5000 है, ठीक है ना, तो 5040 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 1 आपका बचा, 1 बराबर हो गया 630 के, और जब 1 बराबर 630 के तो मुझे 8 का निकालना है, चूंकि घर का किराया कितना है आपका 8वां भाग है, ठीक है ना। तो 8 × 630 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 5040, 5040 रुपए है। अगर टोटल इनकम पूछेगा, अगर टोटल इनकम पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 630 में 12 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 630 में आप 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5040, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2464 के पावर 1793 इंटू 615 के पावर 317 इंटू 131 के पावर 491 इज गुणनफल 2464 के पावर 1793 इंटू 615 के पावर 317 गुणे 131 के पावर 491 के इकाई के स्थान पर अंक है, क्या है बताइए। उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा कि 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट को कैसे निकालना है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं।
तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, क्या आएगा यूनिट डिजिट, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा कि 5 आएगा। तो आपको पता है कि यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या अगर आपको दी गई है, उसका अगर यूनिट डिजिट, संख्या का यूनिट डिजिट अगर आपका 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, ठीक है ना, अगर संख्या का जो यूनिट डिजिट है अगर वो 0 या 1 या 5 या 6 में से कोई एक अंक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम यही संख्या आएगी। और अगर ये नहीं है तो फिर हम वहां पे लगाते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रीयता का नियम लगाते हैं। जैसे यहां पर देखिए पहले में दिया गया है आपको 2464 की पावर 1793 इंटू दिया गया है 615 के पावर दिया गया है 317 और तीसरा दिया गया है आपका 131 के पावर 491। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका मुझे निकालना पड़ेगा, बाकी इसका यूनिट डिजिट 5 होगा और इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस संख्या के लास्ट में क्या है 5 है, इस संख्या के लास्ट में क्या है 1 है। तो अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट वही संख्या होती है, ठीक है ना, चाहे कितना भी पावर लगा हो। तो यहां पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है, सबसे पहले 4 से डिवाइड करिए जो आपके पावर में दी गई है। तो पावर में दिया गया है 1793, जिसको 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16 बचेगा 1 9, 4 4 जा 16 बचेगा आपका 3 3, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कितना बचेगा आपका 1। जो रिमाइंडर आया उसके पावर में रख दीजिए। तो 2464 के पावर हो जाएगा 1। तो जब 4 के पावर 1 करेंगे तो यहां से भी 4 आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 1, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वो आपका 0 आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ x एंड y आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड नंबर्स। यदि x और y दो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं तो निम्न में से कौन सी विषम संख्या नहीं है, ठीक है ना। आपको बताना इसमें से एक संख्या ऐसी है जो कि आपकी ऑड संख्या नहीं है, वह कौन सी है। x y है कि x स्क्वायर y है कि जो है यहाँ पर x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर y है कि यहाँ पे x इंटू वाई का होल ऑफ स्क्वायर y। बताइए क्या यहाँ पर सही आंसर होगा, ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो बताइए भी कौन सही आंसर होगा, एक्स वाई होगा कि ये x के पावर 2y है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, x के पावर में है 2y। फिर कि सी होगा x प्लस वाई के पावर y की x y के पावर y होगा। तो यहां पर देखिए जो आप x y मानेंगे ना वो आपका एक ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे सपोज करो आपने x बराबर 1 मान लिया और y बराबर 1 मान लिया या y बराबर 3 मान लिया, ठीक है ना। x बराबर 1 और y बराबर आपने 3 मान लिया, ठीक है ना। टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखिए अगर हम पहले में रखते हैं x y में तो आपको पता है कि x y तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ओके। अगर हम सेकंड में रखते हैं b वाले में तो x के पावर 2y में तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 इंटू 3 तो 1 के पावर 3 तो ये आ जाएगा आपका 3, ओके। अगर हम सी में रखते हैं x प्लस वाई की पावर y तो देखो x कितना है 1 है, y कितना है 3 है, पावर कितना आ जाएगा 3 जाएगा तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा 64। तो 64 तो एक आपका इवन नंबर है ना, 64 कैसा नंबर है, इवन नंबर है।
जरा चौथा भी चेक कर लीजिए, फोर्थ चेक कर लीजिए, x इंटू वाई के पावर y, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 के पावर 3, तो हो जाएगा आपका 3 के पावर 3 आपका हो जाएगा 27, 3 के पावर 3 आपका 27। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इवन नंबर है वो कौन सा है आपका 64, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि आपको पता है एक चीज कि ऑड और ऑड का जो आपका एडिशन है, ऑड और ऑड का जो एडिशन है वो आपका इवन होता है। ऑड ऑड का एडिशन कितना होता है आपका इवन होता है कि नहीं होता? ऑड ऑड का जो एडिशन है वो आपका इवन होता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये सही आंसर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई के पावर y, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं कि सी आंसर आपका सही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि if the sum of two numbers is 3 and the sum of their square is 12 then their product is equal to, यदि दो संख्याओं का योग 3 और उनके वर्गों का योग 12 है तो उनका गुणनफल बराबर है। किसके बराबर है? 3/2 के बराबर है कि 2/3 के बराबर है कि -3/2 के बराबर है कि -2/3 के बराबर है। तो अगर आप यहां पर देखें तो देखिए क्या होगा आपका, क्या आंसर आएगा? दो संख्याओं का योग। अब आपने संख्या मान ली, एक मान लीजिए आप a और दूसरी संख्या आपने मान ली b, ठीक है ना। दो संख्या आपने मान ली, एक आपने a मान लिया और एक आपने b मान लिया। तो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12। तो देखिए जरा, अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3, तो a प्लस बी इक्वल टू दिया है 3 और दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है आपका 12, और हमसे पूछा है कि ए बी बराबर क्या होगा, इनका जो है प्रोडक्ट क्या होगा, इनका जो है मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अब जरा इसको देखिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए a प्लस बी। अब देखो आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, आपको ए बी निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, तो जरा यहाँ पे a प्लस बी, अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका 12 है, प्लस हो जाएगा 2ab। ओके, अब देखिए 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 प्लस 2ab। अब 12 को आप इधर ले जाइए तो हो जाएगा 2ab इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपका जो है यहाँ पर 2ab इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3, 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि जो आपका सिंबल बड़े नंबर के साथ होगा वही यहाँ पे लगेगा, तो बड़े नंबर के साथ माइनस हो तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए 2ab बराबर माइनस का 3 है, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3/2, और यही तो आपको बताना था, उन दोनों नंबर का आपको जो है मल्टीप्लीकेशन बताना था, ठीक है ना, कि उनका गुणनफल किसके बराबर है। तो -3/2 आपका सही आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, -3/2 होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3401 so that the number is completely divisible by 11। क्या कम से कम संख्या को 3401 से घटाया जाना चाहिए ताकि संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य हो। 3 है कि 1 है कि 2 है कि 0, कौन सी संख्या जो है आप 3401 में छोटी छोटी संख्या घटा दें, ठीक है ना। लिस्ट नंबर आपको बताना है वो कौन सा नंबर है जो कि आप 3401 में सब्ट्रैक्ट कर दे कि वह संख्या पूरी की पूरी आपकी 11 से डिवाइड हो जाए। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं भाई, क्या होगा इसका आंसर।
3 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 0 होगा, क्या सही आंसर होगा? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है आपको आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार आपको करा चुका हूं कि यहां पर दो तरीके से पूछा जाता है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए या तो ऐड करने के लिए। जब ऐड करने के लिए पूछा जाएगा तो कैसे करना है, और जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूछा जाएगा तो कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है और डायरेक्ट तरीके बताइए कि डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको 11 से डिविजिबल कितना माइनस कर दें आप 3401 में कि वह संख्या 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 11 से 11 से 3401 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जरा डिवाइड करिए, तो 11 3 जा 33, कितना बच जाएगा 1, 0 आएगा। अब देखो 10 में 11 का भाग जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा आपका, तो यहाँ से आपका एक ले लिया, तो यहाँ बचा आपका 10, ठीक है ना। तो यहाँ बचा आपका कितना, सॉरी यहाँ बचा आपका 9, तो हो जाएगा आपका खत्म। तो 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ से एक ले लिया ना, तो 11 में से 9 गया, कितना बचा 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0। तो कितनी कौन संख्या है जो आपकी यहाँ से सब्ट्रैक्ट की जाएगी, उसमें वो है आपकी 2। अगर आपसे संख्या पूछी जाए कि वह संख्या क्या है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3401 में 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3। वह संख्या है आपकी 3399, वह संख्या है 3399 जो कि 11 से डिविजिबल है, जो कि 11 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो अगर सब्ट्रैक्ट करने का तो संख्या पूछता तो आंसर आपका आता 3399, लेकिन आपसे ये पूछा है कि वह क्या संख्या है जो सब्ट्रैक्ट की जाएगी उसमें, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगर 2 को जो है 3401 में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो जो संख्या आएगी वह 11 से आपकी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी क्यू माइनस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स टू है आपका पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। यदि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स टू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, 1 होगा, माइनस का 3 होगा, 3 होगा कि माइनस का 1 होगा। बताइए भाई, अभी तो क्लियर हो गया कि 1 और 3 में से कुछ ना कुछ आएगा। अब 1 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा कि 3 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये बस डिसाइड करना है। जरा देखिए, यहां पे दिया हुआ है आपको पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है ना। दिया गया आपको पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स टू दिया गया है आपका पी माइनस क्यू, फिर यहां पे दिया है आपको पी माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस है एक्स पी क्यू। अब देखो, आपको यहां पर 2 फार्मूले पता है, एक आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला और एक आपको पता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं कि ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब जरा बात कर लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ये होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जरा इन फार्मूले को यहां पे रख दीजिए, देखिए जरा, अब यहां पे अगर इस फार्मूले को आप रखते हैं तो यहां पे ए बी जगह पी क्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पे फार्मूला हो जाएगा आपका पी माइनस क्यू
पी माइनस क्यू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू हो जाएगा आपका p माइनस क्यू और इधर हो जाएगा आपका जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस हो जाएगा xpq। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें देखो तो ये माइनस के pq से माइनस का pq ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये क्या बचेगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस xpq। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा देखें इसको, तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे देखें तो pq से pq कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब इसको या तो आप इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, तो ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए अगर आप इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका जो है माइनस का एक्स पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा जो है पी क्यू प्लस का 2pq। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है माइनस का xpq इक्वल्स टू हो जाएगा 3pq, ठीक है ना। तो pq से pq कैंसिल हो जाएगा, pq से pq कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर बचेगा माइनस का 3, x बराबर बचेगा माइनस का 3, x बराबर क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाता है देखो जरा, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, माइनस का 3 आएगा। तो x बराबर माइनस का 3, ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ पी क्यू आर आर रियल नंबर्स देन p माइनस क्यू का होल ऑफ क्यू प्लस q माइनस आर का होल ऑफ क्यूब प्लस r माइनस p का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू। यदि p q r सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो p माइनस क्यू का होल ऑफ क्यूब प्लस q माइनस आर का होल ऑफ क्यूब प्लस r माइनस p का होल ऑफ क्यूब के बराबर है। किसके बराबर होगा? a b c d में कौन सा आपका सही आंसर होगा? देखिए जरा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप एक काम करिए, इसको मान लीजिए ए बी सी के बराबर, जैसे मान लो a बराबर मान लेते हैं p माइनस क्यू, ठीक है, b बराबर मान लेते हैं q माइनस r और c बराबर मान लेते हैं आप जो है r माइनस p, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसको जो है अगर हम इसकी जगह ए बी सी रखते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये हो जाएगा। इसके बराबर हमें पता करना है क्या होगा, ठीक है। अब जरा एक काम और कर लीजिए, अगर आप a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो देखो क्या वैल्यू आती है। इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। तो आपने कहा अगर यहां पे देखा जाए तो p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, q से q कैंसिल, तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहां पर जो है a प्लस बी प्लस सी ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, तो हो जाएगा 0। अब देखिए आपको एक फार्मूला पता है, आपको एक फार्मूला पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या है आपका 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। तो आपने कहा हमको निकालना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ही तो निकालना था,
तो यहां पे अगर हम बात करें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका p माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी। यही तो हो जाएगा। देखिए किस में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 3 इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 800 chocolates were distributed among the students of a class. Each student got twice as many chocolates as the number of students in the class. The number of students in the class was 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी, क्या थी बताइए? 25 थी, 30 थी, 35 थी कि 20 थी। तो आपने कहा कि अब देखो हमें नहीं पता कि क्लास में जो है कितने स्टूडेंट थे, तो अगर मैं मान के चलूं कि क्लास में जो स्टूडेंट की संख्या थी वो x थी, मान के चला मैंने कि क्लास में जो स्टूडेंट की संख्या थी, जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या मैंने मान ली x, ठीक है ना भाई? मुझे x ही तो निकालना है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि क्लास में कितने स्टूडेंट है। ये मालूम है कि उनको टोटल कितनी टॉफियां दी गई, 800 चॉकलेट दी गई। अब 800 चॉकलेट जब बांटी गई उनको, तो वहां पर देखो क्या है कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है। जैसे मान लो एक छात्र उसको 2 चॉकलेट मिलेंगी, ठीक है ना? तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा आपका कि जैसे यक्स है, यक्स तो आपने स्टूडेंट माना है, तो यक्स का दोगुना कितना हो जाएगा? यक्स का दोगुना 2x हो जाएगा, और वो किसके बराबर है? 800 के। क्योंकि जो यक्स स्टूडेंट हैं, जो यक्स स्टूडेंट हैं उनको जो चॉकलेट मिलती है वो यक्स का दोगुना मिलती है, और किसके बराबर हो जाएगा? ये 800 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लो जरा, ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू आपका 400 हो जाएगा। फिर देखो तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका रूट में 400, तो ये x बराबर आ जाएगा आपका 20, x बराबर आ जाएगा 20, और x ही तो आपने स्टूडेंट का संख्या मानी थी, स्टूडेंट की जो संख्या मानी थी वो आपने x मानी थी, अर्थात क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं, क्लास में 20 स्टूडेंट है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो 20 है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई भाई? हमने स्टूडेंट की संख्या x मान ली, और जो उनको जो चॉकलेट मिल रही है वो उनकी संख्या का दोगुना मिल रही है, तो x का दोगुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो x इंटू 2x बराबर कितने के है? 800 के, तो 2x स्क्वायर बराबर 800 के, तो x स्क्वायर बराबर 800/2 के, तो x स्क्वायर बराबर 400 के, तो x बराबर आपका 20 के। तो छात्रों की जो संख्या थी वो आपकी 20 थी। ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3 है, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल्स किसके बराबर होगा? तो -12 के बराबर है कि 0 के बराबर है कि 8 के बराबर है कि 12 के बराबर? बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा ए बी सी डी में? तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है a इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, a इक्वल टू 7 दिया गया है, b इक्वल टू 5 दिया गया है, और c इक्वल टू आपको 3 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा गया है। तो आप यहां पर ए बी सी की वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए। तो जरा ए की वैल्यू रखिए, कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस बी है तो आपका 5 का स्क्वायर
प्लस सी है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ए बी है तो हो जाएगा 7 इंटू 5 माइनस बी सी है तो हो जाएगा 5 इंटू 3 और माइनस का आपका ए सी ए है तो हो जाएगा 3 इंटू 7। अब जरा इसको यहां पुट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, कितना आएगा आपका ये 7 7 जा 49 प्लस हो जाएगा आपका 25 प्लस हो जाएगा आपका 9 माइनस हो जाएगा आपका 35 माइनस 15 और माइनस हो जाएगा 21। ओके, क्योंकि 3 7 जा 21 होगा। क्लियर। अब जरा आगे इसको चेक कर, अब प्लस प्लस को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस को जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए जरा ऐड करिए इसको, तो 9 5 14 14 9 23 3 हासिल आया 2 4 2 6 6 2 8 83 हो गया। माइनस इनको ऐड कर लीजिए 5 5 10 1 हो जाएगा 11 बचेगा 1 और 3 और 1 4 4 2 कितना हो जाएगा 6 6 और 1 हो जाएगा 7 तो 71 आ जाएगा। इसको जरा माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 और 8 में से 7 गया तो 12। 12 आपका सही आंसर होगा, 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो आपका बराबर होगा वो 12 के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, केवल आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना था, जो होगा आपका आंसर। तो आंसर क्या जाएगा आपका 12 आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 5050 है कि 6000 है कि 5000 है कि 5052 है? बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा कि चौथा सही होगा? कौन सा सही होगा? तो देखो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो देखो आपको पता है कि अगर पूछा जाए सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब देखिए यहां पे n क्या आएगा, जो लास्ट में संख्या दी गई है, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का। ठीक है ना। तो यहां पे जो आपका आएगा वो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आपका 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 100 को जरा यहां पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 5 जा 10 ये 50 हो जाएगा। और जब आप 101 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा आपका 5050। क्या जाएगा 5050। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। वही फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या होगा, जो लास्ट में नंबर है, तो लास्ट नंबर क्या है आपका 100 है, तो n की जगह आपने 100 रख दिया, तो 100 इंटू 101 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 100 को डिवाइड किया तो 50 आ जाएगा। 50 का 101 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच ऑफ द ऑप्शन इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर फॉर एनी प्राइम नंबर p? किसी भी अभाज्य संख्या p के लिए कौन सा विकल्प हमेशा एक भाज्य संख्या है? p आपको एक प्राइम नंबर लेना है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका हमेशा एक कंपोजिट नंबर आएगा। कौन से ऑप्शन से आएगा? a से आएगा, b से आएगा, c से आएगा कि d से आएगा? तो जरा यहां पे आप एक प्राइम नंबर लेके देखिए। ठीक है ना। यहां पे किसी भी अभाज्य संख्या p के लिए कौन सा विकल्प हमेशा एक भाज्य संख्या है? जैसे आपने यहां पे ले लिया p इक्वल्स टू आपने 2 ले लिया, सबसे पहले p इक्वल्स टू मैंने 2 लिया। ठीक है ना भाई, ये भी तो एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अगर मैं इसमें p स्क्वायर प्लस 1 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस का 1
ये आ जाएगा आपका 4 + 1, ये आ जाएगा 5, तो ये तो एक आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा, p² + 1 तो नहीं है। जरा दूसरा चेक कर लीजिए, 2p + 3, 2p + 3 को जरा चेक करें, तो जाएगा 2 × 2 प्लस का 3, तो जाएगा आपका 4 + 3, ये हो जाएगा 7, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, चूंकि 7 आ रहा है, यहाँ p का मानक नहीं 5 आ रहा था, यहाँ 7 आ रहा है, तो ना पहला है ना दूसरा। जरा तीसरा चेक कर लीजिए, जरा तीसरे को चेक करिए, 2p + 1 है क्या, 2p + 1 है क्या, तो 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 + 1, ये भी हो जाएगा 5, ये भी नहीं है, तो फिर एक ही बचा, चौथा आपका सही होगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, 4th, वही सही होगा। जरा चेक कर लीजिए, देखिए तो यहां पे दिया है p के पावर 2p, p के पावर 2p माइनस 2p, तो यहां पे जरा देखिए p बराबर आपने 2 माना है, तो 2 के पावर 2 × 2 माइनस 2 × 2, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 होगा, तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 8 × 2 16 होगा, 16 - 4, 16 - 4 आपका 12 आएगा, 16 - 4 आपका 12 आएगा। 12 आपका एक कंपोजिट नंबर है, 12 आपका एक कंपोजिट नंबर है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर आपका डी होगा, सही आंसर आपका डी होगा। किसी भी भाज्य संख्या p के लिए कौन सा विकल्प हमेशा एक भाज्य संख्या होगा, वो होगा आपका p के पावर 2p माइनस 2p, ठीक है ना, p के पावर 2p माइनस 2p हमेशा उसके लिए एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर। यदि p आप कोई भी एक प्राइम नंबर लेते हैं, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, चाहे 11 लीजिए, सबके लिए आपका जो है p के पावर 2p माइनस 2p ही एक कंपोजिट नंबर वहां से निकल के आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे आप दें। गिवन दैट 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस का 10 = 55, then the sum 6 + 12 + 18 + 24 + 6 ... + 60 is equals to। दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 बराबर 55 के है, तो जो योग है आपका 6 + 12 + 18 ... 60 के बराबर, किसके बराबर होगा इनका योग, आपका 300 के बराबर होगा, 330 के बराबर होगा, कि 455 के बराबर होगा, कि 655 के बराबर होगा। बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि हमें यहां पर दिया गया है 1 + 2 + 3, ठीक है ना, प्लस ... प्लस का 10, ये दिया गया है = 55 दिया गया है, ठीक है, ये 55 के बराबर दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 6 + 12 + 18 + 24 प्लस आपका ... प्लस का 60। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर आप इसमें से 6 को बाहर ले लें, अगर आप 6 को बाहर ले लें, यहां का 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, और ये प्लस का ... यहां क्या बचेगा, प्लस का 10 बचेगा ना, क्या बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता कितनी है, 55, इसकी वैल्यू आपको पता कितनी है, 55, तो जगह 6 × 55, इसकी वैल्यू आपको पता है 55 है, तो 6 × 55 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, और 6 × 5 = 30, और 3 कितना हो जाएगा, 33, 6 × 5 = 30, और 3 कितना 33 हो जाएगा, तो 330 आपका आंसर आ जाएगा, 330 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो जो आपका 6 + 12 + 18 + 20 + 24 + 60 जो बराबर होगा, वो आपका किसके बराबर होगा, 330 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती
चलती रहे। तो आज को इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।